तो आज अपन स्टैटिक्स पढ़ते हैं। देखो स्टैटिक्स में अपन सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं कि अपन को क्लास 10th के अंदर स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, अब मीन जो होता है उसे अपन x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मोड जो होता है उसे अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियन जो होता है उसे अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मीन, मोड और मीडियन में जो रिलेशनशिप होती है उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब वो रिलेशनशिप क्या होती है? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यानी z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, अब ये एम्पिरिकल फार्मूला कहां यूज होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखो जो मीन है उसके तीन मेथड है अपने पास कि आपको मीन तीन मेथड से निकालना आना चाहिए। फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकंड जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। और लास्ट वन स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जिस भी मेथड से वो बोले आपको उसी मेथड को अप्लाई करना है। अगर वो कुछ मेंशन नहीं करता है क्वेश्चन में तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो मोड होता है, मोड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, मोड अपन को फॉर्मूले से निकालना है। और मीडियन अपन को दो तरीके से निकालना है, एक तो बाय फॉर्मूला और एक बाय फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और ओजीयू बना के, यानी ग्राफ पे अपन मीडियन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये अपना स्टैटिक्स चैप्टर है और इस चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चन में मीन, मोड और मीडियन में अपन या तो ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे या फिर इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन आना वो क्लास 9th में तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देना और उसका मीन, मोड और मीडियन निकालना ये क्लास 9th में आ गया है। ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी या फिर इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें अपन यहां देखेंगे। अभी जैसा अपन को जो क्वेश्चन दे रखा है, मीन अभी अपन देख रहे हैं और मीन का फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो क्या लिख रहा है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है ऑब्जर्वेशन xi और एक उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी आ सकती है या फिर इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी आ सकती है। ठीक है, दोनों को देखेंगे। अब डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करना है, देखो ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, सबसे पहले इनको अपन कॉलम वाइज जमा लेते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहां पे देखो, ये xi अपने पास 4, 6, 9, 10 और 15। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी fi वो अपन को दे रखा है 5, 10, 10, 7 और 8। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड के अगर वो बोल रहा है कि आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो सबसे पहले आप fi और xi का प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 into 5, ठीक है, क्या आएगा 20, 6 into 10 यानी 60, 9 into 10 कितना आएगा 90, उसके बाद 10 into 7 70 और लास्ट 15 into 8 यह आएगा 120। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहले अपन को fi और xi का प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद अपन समेशन ऑफ fi xi निकालेंगे। समेशन मतलब सम। ठीक है, समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना है fi और xi का, यानी ये जो fi और xi निकले हैं इनको ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं, तो ये 0 आएगी लास्ट डिजिट, उसके बाद 8 plus 9 17। ठीक है, 17 plus 2 19 plus 7 26, तो ये 6 आ गया, 2 के लिए आएगा और 2 और 1 3, तो ये आ गया 360। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ fi निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। अब फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, देखो तो 10 plus 10 20 plus 15। ठीक है, 35 plus 5 40। ठीक है, तो 40 आया समेशन ऑफ fi और समेशन ऑफ fi xi आया अपने पास 360। अब मीन का फॉर्मूला निकालेंगे। ये मीन है, किससे निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो मीन इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, यानी इन दोनों को अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, देखिए समेशन ऑफ fi xi कितना आया 360 अपॉन समेशन ऑफ fi कितना है 40।
तो मीन कितना निकल रहा है, 9 निकल रहा है। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड से अगर आपको मीन निकालना है तो fi और xi का प्रोडक्ट करना है, इसका सम निकालना है, फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है और दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी अपन को मीन ही निकालना है। मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा नहीं कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अपन ने सिर्फ टेबल बना ली। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है इस बार अपन को, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जगह पे इंटरवल आ गया इस बार। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी अपने पास दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। ठीक है, अब क्लास इंटरवल की सिचुएशन पे अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए वो देखते हैं। सबसे पहले कॉलम वाइज जमा लेते हैं, तो यहाँ आएगा क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अपने पास फ्रीक्वेंसी या फिर आप नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वो दे रखा अपन को 7, 10, 15, 8 और 10। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो अपन को दे रखी है लेकिन xi नहीं दे रखी, तो सबसे पहले अपन इंटरवल से क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है xi इक्वल्स टू, निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी आप मिडिल वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इंटरवल की मिडिल वैल्यू अपन को xi देगी, तो xi इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, यानी 0 प्लस 10 यानी 10 बाय 2, तो अपने पास आ गया 5। इस तरीके से तो 10 प्लस 20 कितना हुआ, 30 बाय 2 15, फिर 20 प्लस 30 50 बाय 2 25, फिर 30 प्लस 40 70 बाय 2 यानी 35, फिर 40 प्लस 50 90 बाय 2 यानी 45। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या करा, इंटरवल से xi निकाल ली। अब पूरा प्रोसेस वैसा का वैसा ही है। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए fi और xi को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रही अपनी fi और ये रही अपनी xi, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 into 5 तो ये दे देगा अपन को 35, फिर 10 into 15 ये आ जाएगा 150, फिर 15 into 25, ठीक है, ये आएगा 375। ठीक है, उसके बाद 8 into 35 ये आएगा 280, उसके बाद 10 into 45 यानी ये आएगा 450। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, fi xi निकाल लिया। फिर क्या करते थे अपन, इसका सम निकालते थे, समेशन ऑफ fi xi। ठीक है, तो सम आएगा 10 0 आ गया, 1 कैरी गया, 4 plus 5 9 plus 7 16। ठीक है, 16 plus 5 21 plus 8 29, 9 ये आ गया, 2 कैरी आ गया, 2 3 और 3 6 8 और 4 12, तो ये आ गया 1290। ठीक है, उसके बाद अपन fi का सम कर देते हैं, तो समेशन ऑफ fi ये कितना आएगा देखें, तो ये आ रहा है 25, यहाँ पे 35 और प्लस 15 तो यानी 50 हो गया है। ठीक है, अब वही मीन अपन को चाहिए, तो वही मीन का फॉर्मूला, मीन निकाल रहे हैं अपन डायरेक्ट मेथड से, तो क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो कितना आया देखिए, समेशन ऑफ fi xi है 1290 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितनी बार जाएगा देखो, 2 बार 10 आया 29, 5 बाय 25 और 8 बार 40, तो ये आंसर आ रहा है 25.8। ठीक है, तो मीन निकल गया है डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, किसी भी मेथड से मीन निकले आंसर यही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर क्या आ रहा है इसका 25.8। ठीक है, क्लियर है। तो कल अपन ने मीन निकालना सीखा था बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसमें अपन ने ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी का भी मीन निकाला था और इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी का भी मीन निकाला था। ठीक है, अब आज अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन को मीन दे रखा है। ठीक है,
अपन को मीन दे रखा है, जैसे यहाँ मीन दे दिया उसने 6 और कोई अननोन दे दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ दे दिया उसने p, इस p की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई अननोन की वैल्यू फाइंड कराने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि मीन निकालने के लिए ही बोले, मीन दे भी सकता है और ऑब्जर्वेशन में कोई अननोन दे दे, उस अननोन की वैल्यू को फाइंड कराने के लिए वो बोल सकता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, पहले वही अपन इसको कॉलम वाइज जमा लेंगे। तो xi अपन को दे रखा है 2 4 6 10 और p + 5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी अपने पास है 3 2 3 और 1 2, ठीक है। करना वैसे ही है जैसे अपन मीन निकाल देते डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि मीन दे रखा है, ठीक है। तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकालते थे, जब ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी अपने पास है और आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, तो अपन क्या करते थे, पहले fi और xi का प्रोडक्ट करते थे, ठीक है। तो 2 * 3 कितना आया 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 6 को 3 से करेंगे तो 18, 10 को 1 से करेंगे तो 10 और 2 को p + 5 से करेंगे तो 2 को दोनों से करना पड़ेगा, 2 को p से करेंगे तो 2p प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10, ठीक है। तो यहां तक अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन क्या करते थे, समेशन ऑफ fi xi निकालना है, ठीक है, यानी fi और xi का सम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इन सब का तो सम निकाल लेंगे, ये सम नहीं हो सकता ना क्योंकि तो 2p अननोन की फॉर्म है, तो इनका तो सम निकाल लो। तो इनका सम कितना आएगा, देखें सम आएगा 52, ठीक है। तो इनका सम आ गया 52, ठीक है। और 2p ये अभी भी ऐड ही है इनके साथ, तो इस 2p जो अननोन वाली टर्म है इसको भी ऐड तो करना है, अब हो तो नहीं सकती लेकिन ऐड की फॉर्म में लिख तो सकते हैं इसको अपन। तो ये आ गया 52 प्लस 2p, ठीक है। अपन को क्या करना है, समेशन ऑफ fi भी निकालना है। समेशन ऑफ fi कितना है, ये है 11, ठीक है। तो अब अगर अपन को मीन निकालना होता था तो फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब इस बार उसने क्या करा, मीन दे दिया, मीन कितना दे रखा है उसने 6 दे रखा है, तो मीन के नीचे 6 पुट कर दिया इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi कितना है 52 प्लस 2p अपॉन समेशन ऑफ fi कितना है 11, ये 11 इधर गया तो 11 * 6 कितना होगा 66 इक्वल्स टू 52 प्लस 2p, ये 52 इधर गया तो 2p इक्वल्स टू आया 66 माइनस 52, यानी 2p इक्वल्स टू अपने पास आया है 14 और p की वैल्यू अपने पास निकली 7, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अननोन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आपको वो मीन निकालने के लिए बोले, आपसे वो अननोन फाइंड करवाने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो अपन क्या बोल रहा है वो, फाइंड p if the mean of following distribution is 7.5, इस बार डेसिमल में दे दिया अपन को मीन, ठीक है। वही अपन को ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हो सकता है यहाँ ऑब्जर्वेशन की जगह इंटरवल भी आ जाए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अपन इंटरवल वाला भी करेंगे। तो यहाँ अपने पास है ऑब्जर्वेशन xi जो है 3 5 7 9 11 और 13, इधर अपने पास फ्रीक्वेंसी 6 8 15 p 8 और 4, ठीक है। तो वही अपन को सबसे पहले मीन तक पहुंचना है, मीन तक पहुंचने के लिए अपन क्या करते थे, fi और xi का प्रोडक्ट करते थे। तो 3 * 6 ये कितना आ गया 18, 5 * 8 ये आ गया 40, 7 * 15 ये आ गया 105, उसके बाद 9 * p ये आ गया 9p, उसके बाद 11 * 8 ये आएगा 88, उसके बाद 13 * 4 ये आएगा 52, ठीक है। अब इसका क्या करते थे अपन, सम करेंगे, तो समेशन ऑफ fi xi अपन निकालेंगे, तो इसको छोड़ दो और बाकी सबको ऐड कर लो, तो कितना आएगा देखें 10 + 5 15 + 8 23, तो यहाँ आया 3 और 2 कैरी, 2 + 1 3 + 4 7 7 + 8
ठीक है 15 प्लस 5 20 तो 0 2 कैरी 2 और 1 यानी 303 तो 303 और प्लस का 9p ठीक है तो ये निकल गया समेशन ऑफ fi xi। अब अपन निकालेंगे समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi क्या आ रहा है देखो इस p को अननोन को छोड़ दो बाकी सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा देखिए क्या आया 6 प्लस 8 14 ठीक है 14 प्लस 15 29 29 प्लस 4 ठीक है 33 प्लस 8 यह आया 41 तो 41 और प्लस p ठीक है तो समेशन ऑफ fi निकल गया 41 प्लस p और समेशन ऑफ fi xi आया अपने पास 303 प्लस 9p। अब अपन मीन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन उसने अपन को दे रखा है इस बार 7.5 इक्वल्स टू ठीक है 7.5 अपन को इस बार मीन दे रखा है समेशन ऑफ fi xi कितना है 303 प्लस 9p अपॉन समेशन ऑफ fi वो है 41 प्लस p। इसको इधर भेजते हैं तो 7.5 से मल्टीप्लाई होंगे 41 प्लस p इक्वल्स टू 303 प्लस 9p ठीक है। अब 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा देखिए ये आ रहा है 307.5 ठीक है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 307.5 प्लस 7.5p इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। अब ये इधर गया और ये 7.5p इधर आया तो क्या होगा 307.5 माइनस 303 इक्वल्स टू 9p माइनस 7.5p ठीक है। यहाँ आएगा अपने पास 4.5 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 1.5p तो p इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 1.5 ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हटा कितना आ गया ये 3 आ गया ठीक है तो p की वैल्यू निकली इस बार अपने पास 3 ठीक है। क्लियर है।